दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। और आपको बता दें कि बनारस के शास्त्री घाट पे हैं और ये देखिए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग हैं और सीधे तौर पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बताइए कि क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप यहाँ पे? जैसा कि साथियों, आज यह प्रदर्शन पूरे भारत में प्रदर्शन किया जा रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, जिनके घर के परिवार वालों के साथ कुछ गुंडे प्राणघातक हमला किए और हमला करने के बाद उनके घर में लूटपाट किए, लेकिन सरकार द्वारा एफआईआर नहीं किया गया। बाद में कुछ कार्यकर्ताओं ने दबाव डाला तब एफआईआर किया गया, लेकिन एफआईआर करने के बाद फिर हम लोगों ने ज्ञापन दिया जिलाधिकारी महोदय को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। तुरंत गिरफ्तार किए, उसको छोड़ दिए और आज तक वो गुंडे घूम रहे हैं और जान से मारने की धमकी तमाम थोड़ा कर रहे हैं। इसके विरोध में हम लोग जब तक उनको गिरफ्तारी न हो, गिरफ्तारी जब तक सरकार नहीं करती तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर एकत्र हैं। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से वहाँ पे घटना घटी है? वहाँ पर जिस तरह से गुंडों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, इसे ऐसा लगता है कि सरकार द्वारा सुनियोजित साजिश के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेंद्र प्रताप सिंह जी के परिवार के ऊपर हमला कराया गया है, जिसकी हम लोग घोर निंदा कर रहे हैं और गिरफ्तारी की मांग के साथ ही उन आरोपियों को कड़ी सज़ा देने के लिए बाध्य करने के लिए हम लोग आंदोलन यहाँ पे कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। इस बुलडोजर वाली सरकार में कैसे संभव है? यह सरकार को बाध्य किया जाएगा। जिस तरह से अभी हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, उसी तरह से पूरे देश में ये जन आंदोलन रूप लेगा और एक एक जनता इसके खिलाफ निकलेगी और निकल कर इस सरकार का मुंहतोड़ जवाब देगी। चुनाव के माध्यम से जब इनको वोट नहीं मिलेगा, सत्ता से खारिज होंगे, तब इनको पता चल जाएगा कि सही हमको करना ही पड़ेगा, बिना सही किए हुए हमको चलने वाला नहीं है और आने वाला दिनों में यही होने वाला है। ठीक है, आप क्या कहेंगे, क्यों यहाँ पे बैठे हैं धरने पे? आज हम ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी जो है भारत मुक्ति मोर्चा का एब्सोल्यूट विंग बहुजन मुक्ति पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह को परिवार पर जो जानलेवा हमला हुआ है, एक की गिरफ्तारी हुई है लेकिन और लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती। उन्हीं को गिरफ्तार कराने के लिए, संविधान का राज लाने के लिए, संविधान का राज हो ऐसा हम लोग मान कर चल रहे हैं कि संविधान के तहत उन जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। अगर ये सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन का काम चल रहा है और चलता रहेगा जब तक दुश्मन की गिरफ्तारी, जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलता तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे, क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें हो रही हैं कि जैसे हम लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और गिरफ्तारी नहीं होती है तो समस्या ही है। अभी जैसे बनारस में हमारे संगठन के कार्यकर्ता के परिवार के ऊपर बलात्कारी हुआ और हम लोगों ने रोहनिया थाने में केस दर्ज कराया। केस दर्ज कराने के बाद अभी भी गिरफ्तारी नहीं और गुंडे टहल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं और धमकियाँ भी दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोग अभी भी वहाँ भी अभी तो ये बहुजन मुक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन रोहनिया थाना का भी घेराव करने वाले हैं, क्योंकि अगर घेराव नहीं करते हैं तो आए दिन गुंडे और बदमाश की मन बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा तो हमारे बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता रहेगा। इसलिए हम लोग लगातार काम करेंगे जब तक उन लोगों के साथ ऐसा कड़ी से कड़ी। आप क्या कहेंगी, आप महिला हैं? साथी मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो आरएसएस के भेजे गए गुंडे इस उत्तर प्रदेश में खुले सांडों जैसा दौड़ रहा है, हमारे बहुजन समाज पर जो आए दिन रेप केस हो, चाहे मारपीट हो, चाहे थाने के बाहर हो, ये लोगों का मंसूबा बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि एक बार की बातें नहीं, ऐसे हजारों कांड हम लोगों ने देखा। अभी भी तत्काल अगले महीने में अभी पतंगा सिंह, ये धनपालपुर का कांड है, एक महिला के साथ 45 साल की महिला थी, उसके साथ रेप हुआ और उसके साथ जब रेप हुई 30 अप्रैल को और वो थाने पर जब उसको ले आया गया तो वहाँ पर उसको एफआईआर नहीं करे वो लोग। फिर दूसरे दिन उसको बुलाया गया, फिर वो 8 बजे रात तक वहाँ पर बैठा कर रखे गए, लेकिन उसकी एफआईआर नहीं हुई। उसके बाद 5-6 दिन तक वो परेशान थे वो लोग। जब हम लोग थाने का घेराव किए तब वहाँ पर जाकर एफआईआर लिखी गई। तब उस महिला को ले जाकर हम कपिल चौरा में उसका मेडिकल कराए। डॉक्टर ने बोला कि इसकी मेडिकल जांच तो हो रही है, लेकिन इसमें आज क्या मिलेगा,
यही तत्काल हुआ होता तो इसके साथ न्याय होती। हम यही चाहते हैं कि इस पीड़िता के साथ आप लोग मिलकर न्याय दिलाइए। तो साथियों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज परविंदर प्रताप जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है, उनके परिवार के साथ ऐसा हो रहा है, तो आम जनता क्या, तो हमारे साथ जो अत्याचार हो रही है इसके लिए अगर सरकार संज्ञान में नहीं लेती है तो आज हम लोग इतने बैठे हुए हैं धरने पर, हो सकता है आने वाले कल में हम लोग जेल भरो आंदोलन कर सकते हैं। और जेल भरो आंदोलन करेंगे तब ये सरकार को फिर समझ में आ जाएगा हम लोगों को बात। तो ये देखिए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग थे और ये संघर्ष कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से जो गुंडे बवाली हैं उनके ऊपर बुलडोज़र चलाए जाए। लेकिन ये योगी सरकार बुलडोज़र चलाती है नहीं, देखना दिलचस्प होगा। हमारे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।